नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने आज अपने कक्ष में प्रेस वार्ता की विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित तैयारियों, प्रबंधों और निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में पत्रकारों से वार्ता की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 30 अक्टूबर को इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होगा और उसी दिन से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे और नामांकन पत्र भरने का ये कार्य 6 नवम्बर तक जारी रहेंगे। जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में उनके नॉमिनेशन लिए जाएंगे। प्राप्त नामांकन पत्रों की समीक्षा 7 नवंबर से होगी। इसके बाद वैलिडली नॉमिनेटेड उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी और 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके उपरांत कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की सूची के आधार पर ईवीएम वीवीपैट से संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार होम वोटिंग के लिए पात्र मतदाताओं के लिए वोटिंग से संबंधित तैयारियां की जाएंगी। इनमें दिव्यांगता की श्रेणी और 80 वर्ष प्लस मतदाताओं की होम वोटिंग की तैयारी की जाएगी। जो भी व्यक्ति इस विकल्प को चुनता है उसके लिए निर्वाचन की टीम नियमानुसार होम वोटिंग कराएगी। होम वोटिंग के लिए मतदाताओं की पात्रता की जांच दस्तावेज के आधार पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी और उसके उपरांत ही 4 नवंबर के बाद इसकी अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिसे राजनीतिक दलों के साथ साझा भी किया जाएगा। बताया कि इस दौरान पार्टी को चुनाव शेड्यूल, होम वोटिंग टीमों के रूट आदि की जानकारी साझा की जाएगी। इसके पीछे निर्वाचन आयोग की मंशा ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मतदान से वंचित ना रहे जो किसी भी कारणवश बूथ पर आने में असमर्थ हो। ईवीएम को पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित स्ट्रांग रूम में रख दिया जाएगा, जहां से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी प्रकार की तैयारियां व्यापक स्तर पर जारी हैं। चुनाव कार्य संपादित कराने के लिए जिले में 20 से 25 हजार अधिकारी एवं कार्मिकों की ड्यूटी रहेगी। मैं एक बार कर ही देता हूँ। कितना 2611 अच्छा फिगर है। 2611 जो है वो होंगे और इसकी सूची जो है वो 29 तारीख को हम विधिवत जारी करेंगे। कर्मचारी मेरे हिसाब से 20 से 25 हजार का आंकड़ा है। मतलब आप यूं भी देखें, अगर 2600 बूथ है, नहीं मैं वही आपको कैलकुलेशन ही बता रहा था। 2600 बूथ पे 5 का गुना कर दो, 4 तो पोलिंग पार्टी, एक हमारी कांस्टेबल, तो 2600 गुना 5 आप कर लो तो 13,000 तो ये होता है। और बाकी फिर सेक्टर ऑफिसर, फिर रिजर्व जैसे आप कह रहे हो हम 20% रिजर्व रखेंगे, तो ये सब करके मेरे हिसाब से 20 से 25 हजार के बीच में जो कर्मचारी हैं वो रहने चाहिए। तो को ये सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है कि वो वास्तव में व्यक्ति बेड रिडन है या इमोबाइल है, वो वास्तव में बूथ पे नहीं आ सकता। अगर ऐसी कोई व्यक्ति अपना वो देता है कि साहब मैं होम वोटिंग के लिए ऑप्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर उनके लिए हम होम वोटिंग। वो किसको देगा ये एप्लीकेशन? बीएलओ को देगा। बीएलओ 4 तारीख को जो हमें उसमें ये निर्देश है उसमें कमीशन की ओर से कि 30 तारीख से 4 तारीख तक, मतलब 30 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक जितने फॉर्म 12D कंप्लीट होके आ जाएंगे और जिस पे आरओ सहमत होगा कि इनको हमें होम वोटिंग कराना है, तो उनकी होम वोटिंग के लिए लिस्ट फाइनल करेंगे हम 4 तारीख के बाद। और फिर कंसर्न जो लिस्ट है वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी दी जाएगी, डीओ और आरओ के लेवल पे, और उनको बताया जाएगा कि शेड्यूल भी बताया जाएगा, रूट भी बताया जाएगा कि कौन से रूट पे हमारी टीमें जाएंगी, किस तारीख में जाएंगी और होम वोटिंग कराएंगी। तो वो सारी चीज़ें पारदर्शी रहें और संबंधित जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कैंडिडेट्स हैं उनकी जानकारी में रहे, वो सब हम सुनिश्चित करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्मूथली ये, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, राजस्थान में पहली बार है होम वोटिंग का। उपचुनाव में तो आया बट नॉर्मल जो जनरल इलेक्शन है उसमें फर्स्ट टाइम है, तो एक चैलेंज भी है। पर इससे कमीशन की जो मंशा है कि जो व्यक्ति किसी भी कारणवश नहीं आ पाते थे बूथ पे, उनके लिए हम व्यवस्था कर पाएंगे। ईवीएम की क्या व्यवस्था है जो है? ईवीएम की अभी तो देखिए वेयर हाउस में है। 3 तारीख को 5 बजे का समय दिया कमीशन ने, जिसमें हमें ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन करना है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन करने के बाद में वो संबंधित जो स्ट्रॉन्ग रूम है जहाँ पे ईवीएम 24 घंटे निगरानी में रहेगी, सीसीटीवी के भी और जाब्ते के भी,
तो वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। स्ट्रॉन्ग रूम हमारे तैयार हो चुके हैं। 2 बिल्डिंग्स में हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है। स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ पे होगा वहाँ पे चुनाव के बाद में काउंटिंग प्लेस होगा। तो महिला पॉलिटेक्निक में 4 हैं, 4 विधानसभाएं हमारी महिला पॉलिटेक्निक में हैं और 6 विधानसभाएं जो है हमारी वो कोएड वाला जो पॉलिटेक्निक है उसमें सैंक्शन आ गई। 45 हमारे ऑक्सिलरी बूथ नए हैं, तो 2566 प्लस 45, तो ये 29 तारीख को हम जो पोलिंग दोबारा ऐड करो 25। क्या क्या मतदान में क्या रहेगा, किस तरीके का है, क्या है बताएं सर। बताएं सर, चुनाव कार्यक्रम को लेकर क्या देखिए, जैसे आपको सबको ध्यान है कि चुनाव की घोषणा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कर दी गई थी और 30 तारीख को उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो 30 तारीख के नोटिफिकेशन के बाद में नॉमिनेशन चालू होंगे, जो लगातार 6 तारीख तक पूरे ज़िले में 10 विधानसभाओं के 10 आरओ ऑफिस में उनके नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 7 तारीख को सुबह 11 बजे उसकी स्क्रूटनी होगी, जो भी फॉर्म्स आएंगे। फॉर्म्स की स्क्रूटनी के बाद में वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की सूची फाइनल हो जाएगी और फिर 9 तारीख तक, मतलब 2 दिन और दिए गए हैं फॉर्म विड्रॉल के लिए। तो जब विड्रॉल की टाइम निकल जाएगा, उस दिन के बाद से जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो वास्तव में चुनाव लड़ेंगे हर विधानसभा बार, उनकी सूची फाइनल हो जाएगी। तो उनके आधार पे फिर आगामी जो हमारी ईवीएम प्रिपरेशन की बात रही, बैलेट पेपर छपवाने की बात रही, होम वोटिंग की बात रही, या और जो भी गतिविधियां जो हैं उसके बाद होगी। ईवीएम प्रिपरेशन भी जब तक हमारे बैलेट पेपर फाइनल नहीं होंगे सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद में, उसके बाद ही चालू होगी। एक इम्पॉर्टेंट तथ्य इसमें ये भी है कि 27 तारीख कमीशन ने लास्ट डेट मानी थी नए नाम जोड़ने की, जो कि आज है। तो आज के बाद में अब वोटर लिस्ट जो है वो पूरी तरह से फ्रीज हो गई है। तो अब किसी भी प्रकार का संशोधन तो पहले से मना कर रखा था, जिस दिन से घोषणा हुई चुनाव की उस तारीख के बाद से घोषणा नहीं, मतलब संशोधन नहीं हो सकता था, पर नाम जोड़े जा सकते थे फॉर्म 6 के आधार पे या फॉर्म 8 में यदि शिफ्टिंग का कोई केस है। वो भी आज फाइनल हो गया और आज जितने नाम जोड़े जाने थे वो नाम अब जुड़ चुके हैं और उसी आधार पे हमारी वोटर लिस्ट बनेगी और उसी आधार पे हम चुनाव। सर, होम वोटिंग को लेके क्या रहेगा? होम वोटिंग के लिए जैसे पिछली बार भी अपनी बात हुई थी, होम वोटिंग 2 तरह से होगी। एक जो दिव्यांगजन है हमारे, जो मतलब जो किसी कारणवश अगर दिव्यांगता की कैटेगरी में आते हैं, और दूसरे जो 80+ लोग हैं, उसमें भी आरओ की सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट होगी और कंसर्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो भी व्यक्ति इसके लिए ऑप्ट करता है उसको लगानी होगी और फिर उसके आधार पे हमारी टीम जो है वो घर जाके उनसे वोटिंग कराएगी। इसमें आरओ को ये कैमरा वो सुमित जी मसाले वाली चाय ये देखो एक सेकंड तो रुको यार।